Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on trigonometric transformation. अब हम देखते हैं कि विजन ऑफ द कॉलेज क्या है और मिशन क्या है. एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ. अब मिशन देखते हैं हम. इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens, strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find एरिया एंड वॉल्यूम. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किस तरह से करना है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. तो आज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करना सीख रहे हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखा है. तो उसमें हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ रहता है तो उसे हम जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले रहते हैं उनका यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं. हम उन्हें इस तरह से अरेंज करते हैं जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो हम वहाँ पर यूज़ कर पाएँ. ओके, तो आज भी हमारे पास कुछ एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल है. इंटीग्रल 1/sin² x इंटू cos² x इंटू dx. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म दिए हैं और वो कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हैं. और हमारे पास इनका फॉर्मूला है क्या, इसका हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हमें इन्हें सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो यूज़ करना ही होगा. ठीक है, तो और अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो ऐसे डायरेक्टली सेपरेट भी नहीं कर सकते. ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. तो देखते हैं कि इसका सलूशन किस तरह से हो जाएगा. वन अपॉन sin² x इंटू cos² x dx. ओके, तो अभी हम इसे कुछ भी सॉल्व कर पा रहे हैं क्या, नहीं. तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए अगर हमने 1/sin² x भी लिखा तो 1/sin² क्या हो जाएगा, cosec². ओके, तो ये इस तरह से डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते इसे हम. ओके, तो अभी आप इस तरह से इसे 1/sin² x इंटू 1/cos² x ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें सेपरेट करने के बाद क्या आ जाता है, sin² x को हम लिख सकते हैं cosec² x और cos² x को हम लिख सकते हैं sec² x. और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x भी है और इंटीग्रेशन ऑफ sec² x भी है. लेकिन ये जो टर्म हैं ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं. इन्हें हम ऐसे डायरेक्टली सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, हम इन्हें सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. हमारे पास
इंटीग्रेशन में ऐसा अभी कोई रूल नहीं है जिसमें अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो तो उन टर्म को हम सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड करें। ओके, तो भूल के भी आप लोग इसे इस तरह से सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ये इस तरह से कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इंटीग्रेशन में हम इन्हें सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और हमारे पास दोनों का मिलाकर कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो? नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना है कि सॉल्व करते समय कि क्यों नहीं कर सकते हैं कोई टर्म में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब तो इसे सॉल्व करना है हमें। तो न्यूमरेटर में जो 1 लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बाय यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। 1 मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर एक्स ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिए हुए हैं उनमें वेरिएबल एक्स का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के वेरिएबल का ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो 1 की जगह हम लिखेंगे अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर का टर्म जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हम सेपरेटली दोनों ही टर्म को डिनोमिनेटर प्रोवाइड करेंगे। ओके, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया हमने न्यूमरेटर में 2 टर्म है, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों ही टर्म को हम सेपरेटली डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही टर्म को हम क्या करेंगे? सेपरेटली डिनोमिनेटर प्रोवाइड करेंगे। ओके, सेकेंड टर्म है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या किया हमने? दोनों ही टर्म को सेपरेटली डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर से साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स गेट कैंसिल और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स गेट कैंसिल। ओके, इक्वल टू इंटीग्रल न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन, ये हो जाता है कोसेक, यहाँ पर स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सिंस 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, अगर यहाँ स्क्वायर रहा कॉस के ऊपर तो यहाँ पर भी स्क्वायर देना है। ओके, क्यूब रहा तो क्यूब, अगर नहीं रहा सिंपल 1 रहा तो 1 लिखना है। ओके, एंड 1 अपॉन साइन एक्स
1/sin x क्या होता है, कोसेक x। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाता है, tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x ये हो जाता है माइनस कॉट x प्लस c। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हुए हैं इंटीग्रेशन के, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x होता है माइनस कॉट x। ओके, therefore I equal to tan x प्लस माइनस कॉट x प्लस c। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, इसके आगे हम कोई स्टेप सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अब हम इसे यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या किया हमने सब में पहले न्यूमरेटर में 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। फिर दोनों ही टर्म को न्यूमरेटर के हमने सेपरेटली उन्हें क्या प्रोवाइड किया, डिनोमिनेटर। और जो टर्म हम कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करके हमने क्या किया, फिर सिंप्लीफाई किया। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इवेलुएट इंटीग्रल tan x प्लस कॉट x द होल स्क्वायर इंटू dx। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन दिया है इसका भी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, नहीं है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। दो टर्म हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है, लेकिन वहाँ पर होल स्क्वायर भी है। तो अभी हम इसे सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करने के लिए सब में पहले क्या करना होगा, हमें सब में पहले होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। I इक्वल टू इंटीग्रल tan x प्लस कॉट x द होल स्क्वायर इंटू dx। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमारे पास a की जगह दिया हुआ है tan x एंड b की जगह दिया है cot x। तो हम a और b की जगह tan x और cot x लिखकर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगी, तो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी, I इक्वल टू इंटीग्रल, जैसे कि हमने कहा अभी कि हम होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखा है, tan x लिखा है और b की जगह पर cot x। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम tan x इंटू cot x प्लस cot स्क्वायर
एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पर अभी क्या किया, सिर्फ होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन अभी भी यहाँ पर हम इन तीनों टर्म को सेपरेट करके और इंटीग्रेशन प्रोवाइड भी कर दें तो हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है क्या? नहीं, हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन हमने फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूले हमें यूज़ करना है, ठीक है। कौन से फॉर्मूले? ट्रिग्नोमेट्रिक के, ओके। सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए है? टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, उसी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो गेट -1। तो इसका मतलब कि हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स -1, ओके। और ये कन्वर्ट हमने क्यों किया? बिकॉज कि हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, ओके। एंड वैसे ही सेम हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है क्या? नहीं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स -1, ओके। आई इक्वल टू, अब हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे, ओके। आई इक्वल टू इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स इज रिप्लेस्ड बाय सेक स्क्वायर एक्स -1, ओके, प्लस 2 tan x into cot x as it is, plus cot square x is replaced by cosec square x -1, ओके। यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, ओके, बिकॉज कि ये सभी टर्म प्लस और माइनस में है इसीलिए, इंटू डी एक्स। इक्वल टू, हमारे पास अभी भी एक टर्म है जिसका इंटीग्रेशन नहीं है, और वो क्या है? टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके। अगर आप चाहो तो पहले आप लोग क्या कर सकते हैं? सभी टर्म को सेपरेट भी कर सकते हैं और उसके बाद में उसका कन्वर्सेशन भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे कि हमें ये 3 टर्म मिले हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? सब में पहले आई इक्वल टू इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद सभी टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड किया। हमारे पास अब हमने देखा कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखते हैं अब sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx प्लस 2 एज इट इज़। इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास यहाँ पर tan x इंटू कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, 1/tan x। तो हम कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/tan x इंटू dx प्लस इंटीग्रल। फिर हमने देखा कि कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि कॉट स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हम सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड करते हैं सेक स्क्वायर एक्स को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन, यहाँ से भी tan x और tan x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो सिर्फ कौन सा टर्म रहा यहाँ पर, तो सिर्फ रहेगा यहाँ पर ओनली 1। ओके, कौन सा टर्म रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 dx 1 dx प्लस लास्ट टर्म में भी सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड करेंगे, तो ये टर्म हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये हो जाता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x। ये सभी इंटीग्रेशन आप लोग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो लिस्ट है उसमें दिए हुए हैं, प्लस 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस c, tan x एज इट इज़, यहाँ पर ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स, सेम साइन गेट प्लस, तो माइनस माइनस गेट प्लस हो गया, तो माइनस एक्स माइनस 2x। इसके बाद में ये जो प्लस 2x है हमने उसे जैसे का वैसा लिखा। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्लस, ब्रैकेट में है माइनस कॉट एक्स, तो प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस c। ओके, तो यहाँ पर -2 और +2 गेट फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ क्या टर्म रहा, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल
solution. ओके, फाइनल आंसर. तो क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है और उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है और फिर सॉल्व करते जाना है. फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने के अलावा और कोई स्टेप समझ में आ रही थी नहीं, कुछ और यहाँ पर अभी सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, तो हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. उसके बाद उन टर्म्स के बीच में प्लस का साइन आ गया, तो हमने सभी टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन और dx प्रोवाइड किया. फिर हमने देखा कि हमारे पास उनका इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, तो फिर हमने उन्हें कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज़ करके कन्वर्ट किया जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन था. ओके, और फिर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया. ओके, तो ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग को ट्राई करना है. फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कोसेक स्क्वायर x. ओके, और 1 अपॉन कोसेक क्या हो जाता है, सेक, और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x. इस तरह से आप लोग फर्स्ट वाला सॉल्व कर सकते हैं. सेम उसी तरह से फोर्थ वन भी सॉल्व हो जाएगा. फोर्थ वन में भी 1 अपॉन वन माइनस कॉस 2x है. 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x. से ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ फिर से सेकेंड वाले एग्जाम्पल में करना है, तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा. जो थर्ड वन है, थर्ड वन में सॉल्व करने के लिए यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, ओके, इस 1 की जगह पर क्या लिखोगे, इस 1 की जगह पर लिखेंगे आप लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x. सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में वेरिएबल x है, इसीलिए हम x यूज़ करेंगे. ओके, और यहाँ पर साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपका टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा. 1 की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x की जगह हमने लिखा 2 साइन x इंटू कॉस x. ओके, तो अब इसे आप लोग को सॉल्व करना है. अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं. तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है. Our upcoming topic is examples based on integration. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.